गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो आपको सबसे बड़ा पॉइंट समझना है वो है कि आप क्या बिना इनवॉइस या बिना ई इनवॉइस के अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, हर सिचुएशन में आपको क्या मैंडेटरी है इनवॉइसिंग करना। क्या ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और आपको बिना किसी इनवॉइस के ये अलाउ किया जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो पता होनी चाहिए जहां पर आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जब आप माल भेज रहे हैं, भेजते समय आपको कोई भी बिल जो है, टैक्स इनवॉइस जो है, ई इनवॉइस जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। और इसके प्रोविजंस जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने लिख करके बताई हैं और आपको ये सारी चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी अगर पकड़ी जाए तो आपके पास प्रोविजन का बैकिंग विथ रूल्स जो है वो अवेलेबल रहे। यहां पर आप देख पा रहे हैं रूल 55 जो बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, गुड्स भेज भी रहे हैं ट्रक में लोड करके, लेकिन आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर रूल 55 के अंदर बातें गवर्नमेंट ने लिख करके बताई हैं। इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस गवर्नमेंट ने विजुअलाइज करी है आप इस बात को समझिएगा। लेट सपोज एक पर्सन है एबीसी, इसके पास कुछ गुड्स रखे हैं, लेट सपोज रॉ मटेरियल्स। अब ये एबीसी पर्सन जो है ये गुड्स भेज रहा है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क। अब जब ये फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो इस समय इसको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ये गुड्स जो है जॉब वर्कर को भेज सकता है विदाउट एनी टैक्स इनवॉइस। तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि अगर आपने टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया तो क्या बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ही भेज देंगे? आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि टैक्स इनवॉइस के बदले आपको यहां पर बनाना होगा डिलीवरी चालान। जो रूल 55 में लिखी गई है बात कि डिलीवरी चालान बनाइए, टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और इस डिलीवरी चालान के साथ साथ आपको बनाना होगा ई वे बिल। डिलीवरी चालान और ई वे बिल बना करके आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फॉर जॉब वर्क। आपको इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने अप्रैल 25 में फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क भेजा है। अब जो जॉब वर्कर है उसके पास समय सीमा दी गई है, मान लीजिए 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो ये बोला गया है जॉब वर्कर को कि आपके पास जो ये गुड्स पहुंचे हैं इसको आप 1 साल के अंदर प्रोसेस करके वापस अपने प्रिंसिपल यानी कि एबीसी पर्सन को भेज दीजिए। अगर ये 1 साल तक भी नहीं भेजता है ये प्रोसेस्ड गुड्स तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एबीसी तुमने जो ये गुड्स भेजे थे हम अब 1 साल के बाद ये मान लेंगे कि ये गुड्स तुमने उसे भेजे नहीं थे, तुमने उसे बेच दिए थे। अब तुम इसका टैक्स इनवॉइस जो है वो बना दो, यानी कि अप्रैल 26 के अंदर इसकी टैक्स इनवॉइसिंग की लाइबिलिटी जो है वो फ्रक्टिफाई होगी और इसका पेमेंट जो है विद इंटरेस्ट इसको करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहली बात जो समझ में आनी चाहिए कि जॉब वर्क के केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए भी उन गुड्स को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप बिना इनवॉइस के कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आप डेफर्ड टाइम लिमिट के बाद आप अपनी इनवॉइसिंग जो है कर लीजिए, लेकिन डिलीवरी चालान और ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। इसी तरीके से एक दूसरा सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए एबीसी ये रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स का काम करता है और आप सबको पता होगा रेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है। इसने किसी रेसिपिएंट को, इसका एक कस्टमर है जिसके पास ये इक्विपमेंट्स जो है वो भेजेगा रेंट पे। जब ये रेंट पे भेज रहा होगा अपने इक्विपमेंट्स को तो यहां पर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, जब रेंटिंग के लिए इक्विपमेंट्स जाएगा तो यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट्स तो होगा। इक्विपमेंट्स क्या है? गुड्स। तो जब गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे तो क्या यहां पर टैक्स इनवॉइस बनाना है? द अगेन आंसर इज नो।
आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर तो रहे हैं, लेकिन आप सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको बिल बनाना है सप्लाई ऑफ सर्विस का, जबकि आप भेजेंगे गुड्स को भेजते समय आपको यहां पर टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बनाना है डिलीवरी चालान और उसके साथ साथ बनाना है ई वे बिल, जो गुड्स आप भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ सर्विस का बिल जो है वो एडिशनली आप बना करके देंगे। तो यहां पर ये सिचुएशंस जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी विजुअलाइज करके आपके लिए बता रखी है कि इन केसेस में आप बिना टैक्स इनवॉइस के मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ डिलीवरी चालान बनाइए और ई वे बिल के ऊपर अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। इसी तरीके से एक सिचुएशन दे रखा है गवर्नमेंट ने लिक्विड गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप मत कीजिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो टैक्स इनवॉइस कर दीजिएगा। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, अगर आपने इनवॉइस या ई इनवॉइस नहीं बनाया है तो प्रॉपर ऑफिसर आपके जो है गाड़ी पकड़ ले रहे हैं और पेनल्टीज जो है वो इंपोज करी जा रही है। तो आपका अगर इन केसेस में मामला जा रहा है तो आपको यहां पर समझाना पड़ेगा कि आपके लिए इनवॉइसिंग जो है वो रिक्वायर्ड थी ही नहीं। अगर आप सेमी नॉकडाउन या नॉकडाउन पोजीशंस में या लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट्स में भी माल भेज रहे हैं तो भी आपको टैक्स इनवॉइस जो है वो हर इंस्टॉलमेंट या हर लॉट के साथ भेजने की जरूरत नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डिलीवरी चालान और ई वे बिल जो है वो कंपलसरी निकालना है, और आपको यहां पर 50,000 की लिमिट भी देखनी नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं विद कंप्लीट एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करें सर इसे ज्वाइन? आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com web.gstplatform.com विजिट कीजिए, या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर अवेलेबल है। लिंक कहां मिलेगा? लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी, और एक्सटेंडेड ऑफर का बेनिफिट 5 मई 2025 तक अभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। तो आज और कल 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, आप इस एक्सटेंडेड डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।